तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म थ्री की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक गोल्ड माइन का सीन, जो यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर वहाँ पर हम लोग अभी एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को आते हुए देख पाते हैं, जिसके सिर्फ अपने पाँव को ज़मीन पर फैलने की वजह से ज़मीन के ऊपर थोड़ा सा धमाका हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो मास्टर अभी एक सीरियस फेस बनाकर उसी गोल्ड माइन की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। दोस्तों मुझे अभी नहीं मालूम है ये यहाँ पर असल में कोई गोल्ड है या फिर कोई और मिनरल है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस मास्टर के सर पर दिव्यांती खुद खड़ा हुआ था, और दिव्यांती अभी अपने सामने तरफ देखते हुए उस मास्टर से पूछने लगा क्या यही वो प्लेस है। यानी दोस्तों दिव्यांती ने आप इस मास्टर को भी अपना माउथ बना लिया है। और भी हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अपनी पावर के मदद से उस प्लेस से एक गोल्डन स्टोन को अपनी तरफ खींचने लगा। उसी को हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती आप उस पत्थर को अपने हाथों में पकड़ने लगा। अगली वो दिव्यांती आप उस पत्थर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा खुश होकर खुद से कहने लगा ये यहाँ पर असल में इस प्लेनेट का एक मिनरल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांती थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती ने अचानक से उस स्टोन को यहाँ पर अपने हाथों से तोड़ दिया था। अगली को आप उस स्टोन के अंदर के स्पिरिचुअल पावर को महसूस करते हुए दिव्यांती एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ा सा यहाँ पर जरूर रिकवर हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांती खुद थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। और फिर दिव्यांती आप अपने हाथ की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये चीज़ यहाँ पर मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा ही कम है, लेकिन नाइन टेल और बाकी सारी फेरोसियस बिस्टों के लिए ये चीज़ एक ह्यूज रिकवरी एजेंट जरूर बन सकता है। अगली पर दिव्यांती स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा इस सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर 10 फेरोसियस बिस्टों के नीचे जितने भी बीस्ट हैं उन सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ मेरे लाइफ एसेंस की सब्सिट्यूट की तरह। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांती बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती आप उन सभी स्टोन को अपने पेज के अंदर रखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मुझे ये सारी चीज़ों को अभी यहाँ पर खुद के लिए लेना पड़ेगा। लेकिन अचानक से अपने सामने कुछ देखने के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांती बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर दिव्यांती के सामने हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्टोन को देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद दिव्यांती खुद से कहने लगा क्या ये कोई स्टार कोड है। अगली पर दिव्यांती आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर उस स्टार कोड की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं इस चीज़ को यहाँ पर ढूंढ सकता हूँ। और फिर दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर उस स्टार कोड की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा इसके साथ मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से अपनी स्टार फॉर्मेशन को कंप्लीट कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी उस स्टार कोड के बहुत ज़्यादा ही करीब चला गया था और उस स्टार कोड की तरफ अभी एक स्टेज पेज बनाकर दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगले पर हमें आप एक दूसरी साइड का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी हम लोग बहुत बड़े धमाके होते हुए देख पाते हैं। और भी धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं उस धमाके के अंदर यहाँ पर एक रेड ड्रैगन जमीन पे गिर चुका था। ऐसा लग रहा था ये रेड ड्रैगन यहाँ पर पूरी तरह से मर चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं नाइन नेता सैनिक अभी अपनी पोज के साथ अपना पैसा लेते करने लगा, जिस चीज़ को दिखाती हुई रायता हमसे कहने लगा ये ड्रैगन टेंस छेले से। पाँच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर नाइन नेता सैनिक का ये अटैक देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं इस अटैक को अभी एक गॉड अपने दोनों हाथों के से रोकने की कोशिश कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अभी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देख रहा था। सच में दोस्तों एक गॉड यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा क्रेजी दिख रहा था।
और फिर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड यहाँ पर अपने हाथों के मदद से यहाँ पर एक विंड स्पीयर का अटैक बारने लगा। अगली पर उस विंड स्पीयर के अटैक के साथ उस गॉड ने यहाँ पर 9 नेता सैनिक को हिट कर दिया था, जिसके वजह से 9 नेता सैनिक यहाँ पर दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। उसी वक्त इस अटैक को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ये स्पाइरल रॉक काटर अटैक है। सच में दोस्तों ये अटैक यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आप 9 नेता सैनिक की इस हालत को देखते हुए वो गॉड बहुत ज़्यादा खुश होकर बहुत ज़्यादा जोर से मुस्कुराते हुए 9 नेता सैनिक से कहने लगा पुराने वक्त में तुम्हारा ड्रैगन रेस हमारे गॉड रेस के से माउंट हुआ करता था, इसलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा इंसोलेंट बनना बंद करो। तो सच में दोस्तों एक गॉड यहाँ पर ड्रैगन्स को अपना माउंट बनाना चाहता है और ये गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं किसी ने अभी इस गॉड पर अपने पावर के साथ अटैक कर दिया था। उसी वो इस अटैक को अपने शरीर के साथ महसूस करने के बाद एक गॉड पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं इस अटैक ने यहाँ पर इस गॉड को चारों तरफ से घेर लिया था। सच में दोस्तों ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं 9 नेता सैनिक ने यहाँ पर अपने बड़े अटैक को किया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर 9 नेता सैनिक बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर इस अटैक को देखने के बाद आप हैवी कोड के एक मेंबर थोड़ा सा शौक कर जोर से चिल्लाकर दूसरे मेंबर से पूछने लगा क्या ये सच में यहाँ पर 9 नेता ड्रैगन सैनिक हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं हैवी कोड की दूसरा मेंबर अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं 9 नेता ड्रैगन सैनिक की अटैक के साथ टकराने की वजह से आप वो गॉड बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर उस गॉड को यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत देखने के बाद 9 नेता ड्रैगन सैनिक बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा तुम गॉड कोई के। और फिर हम लोग देख पाते हैं अभी वो गॉड धुएं के बीच में बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ था, जैसे कि 9 नेता सैनिक की अटैक उसके शरीर के ऊपर थोड़ा सा भी आंसू नहीं डाल पाया है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने आप अपने हाथ को पूरी तरह से चेंज कर रहा था, जिस चीज़ को देखने के बाद 9 नेता सैनिक फिर से अपने मुंह के अंदर से अपना और एक ब्लेड जोर से करने लगा। सच में दोस्तों 9 नेता ड्रैगन सैनिक का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने सिर्फ अपने एक ही हाथ से 9 नेता ड्रैगन सैनिक की उस अटैक को रोक दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर उस गॉड ने अपने सिर्फ एक ही हाथ के इस्तेमाल से 9 नेता ड्रैगन सैनिक की उस बड़े अटैक को यहाँ पर पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड पूरी तरह से इनविंसिबल दिख रहा था और इस सीन को देखने के बाद 9 नेता ड्रैगन सैनिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने यहाँ पर 9 नेता ड्रैगन सैनिक पर अपने लेजर बीम के साथ अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से 9 नेता ड्रैगन सैनिक आप दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड के अटैक के वजह से आप 9 नेता ड्रैगन सैनिक जमीन पर गिर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर 9 नेता ड्रैगन सैनिक का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं 9 नेता ड्रैगन सैनिक आप अपने मुंह से बहुत ज़्यादा ही खून खस रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड आप अपने हाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी को इकट्ठा करते हुए जोर से चिल्ला कर 9 नेता ड्रैगन सैनिक से कहने लगा तुम्हें भी शायद आप यहाँ पर मर जाना चाहिए। सच में दोस्तों इस गॉड का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने उस एनर्जी बॉल के अटैक का भी 9 नेता ड्रैगन सैनिक की तरफ कर दिया था। अगली पर आप उस एनर्जी बॉल के अटैक को अपनी तरफ आती हुई देखने के बाद 9 नेता ड्रैगन सैनिक बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं किसी ने अभी अपने ब्लेड अटैक की मदद से उस एनर्जी बॉल के अटैक को वहाँ पर ही रोक दिया था,
जिसे देखने के बाद नाई नेता दागोन सैनिक यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त आप इस चीज़ को देखने के बाद वो गौद भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और अपने समय तब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग आप नाई नेता दागोन सैनिक के पीछे यहाँ पर दीम दागोन को भी आते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों दीम दागोन भी अभी नाई नेता दागोन सैनिक को मदद करना चाहता है इस गौद के खिलाफ फाइट करने के लिए। और भी हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन ने यहाँ पर अपने मुंह से उस लेजा ब्रीड का अटैक किया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दीम दागोन देखने में थोड़ा सा ताकतवर जरूर दिख रहा था। अगली पर आप दीम दागोन को अपने साइड में देखने के बाद नाई नेता दागोन से ने पहले थोड़ा सा शौक होकर दीम दागोन से पूछने लगा, बड़ी बहन तुम यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस गौद की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो गौद यहाँ पर दीम दागोन के तरफ देखती हुई एक स्टेज पेस बनाकर दीम दागोन से कहने लगा, तुम यहाँ पर पहले से आप बहुत ज़्यादा छोटा पहुँच चुके हो, लेकिन किस लिए। आप उस गौद की इस बात को सुनने के बाद दीम दागोन थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाकर उस गौद से कहने लगा, या तो भी आकर मैं यहाँ पर छोटा ही क्यों ना बन जाऊँ, मैं फिर भी तुम्हें यहाँ पर जरूर पीट सकता हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दीम दागोन बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर आप दीम दागोन की इस बात को सुनने के बाद वो गॉड अपने पीछे हेवेनली कोड की मेंबर को दिखाते हुए एक स्टेज पेज बनाकर दीम दागोन से कहने लगा, एक इस तरह की मजा की यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस बार अपने लिए कुछ मदद को भी बुला कर लाया हूँ। आप मुझे देखने दो तुम लोग किस तरह से यहाँ पर आप जीत सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। आप उस गॉड की इस बात को सुनने के बाद दीम दागोन थोड़ा सा गुस्से में उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर किसी भी हालत में रैम्पेज करने नहीं देने वाला हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दीम दागोन बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था और दीम दागोन के पीछे अभी हम लोग यहाँ पर नाई नेता दागोन सैनिक और उसके साथ एक रेड दागोन और एक उड़ने वाला फ्लाइंग दागोन को भी देख पाते हैं। अगली पर आप दीम दागोन की इस बात को सुनने के बाद वो गॉड बहुत ज़्यादा गुस्से में दीम दागोन की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा कोल टोन में दीम दागोन से कहने लगा, यही चीज़ को तुम यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर आप डिवाइन ट्री के साइड का सीन दिखाया था ही उसी गोल्डन प्लेनेट का सीन, जहाँ पर अभी हम लोग डिवाइन ट्री के चाहता अभी बहुत सारे गोल्डन स्टोन को उड़ते हुए देख पाते हैं और उसी पर डिवाइन ट्री एक स्टेज पेस बनाकर अभी अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन ट्री यहाँ पर उन सभी गोल्डन स्टोन के अंदर से बहुत ज़्यादा गोल्डन पावर को रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन ट्री यहाँ पर एक सीरियस पेस बनाकर अपनी सामने तरफ देख रहा था और डिवाइन ट्री के सामने अभी बहुत ज़्यादा गोल्डन पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर डिवाइन ट्री देखने में बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और भी हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर अभी एक गोल्डन पावर का टोर्नेडो बनने लगा था। अगली पर आप हम लोग डिवाइन ट्री के चारों तरफ बहुत ज़्यादा गोल्डन पावर को रिलीज होते हुए देख पाते हैं। ऐसा लग रहा था डिवाइन ट्री अभी अपना और एक ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर डिवाइन ट्री देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और भी हम लोग देख पाते हैं उस गोल्डन पावर के टोर्नेडो के बीच में अभी बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज हो रहा था। अगली पर हम लोग आप डिवाइन ट्री के सामने यहाँ पर एक बहुत बड़े स्टार एरिया को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये एरिया यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा था और बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। उसी खून से बने हुए प्लेनेट का सीन। और फिर हम लोग उस प्लेनेट के अंदर एक प्लेस से बहुत ज़्यादा ही गोल्डन पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जिसे अभी दिखने के बाद वो बहुत बड़ा बीस्ट जिस पर कुछ देर पहले डिवाइन ट्री बेद को चढ़ रहा था वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था।
और फिर वो बीस्ट अपनी आंखों को छोटा कर बहुत ज़्यादा फोकस के साथ अपने सामने तरफ देखने की कोशिश कर रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस बड़ी बीस्ट के साइड में आप वो गोल्डन पावर आ चुका था। अगली पर डायनासोर जैसा देखने वाला बीस्ट यहाँ पर अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और भी हम लोग आप डिवाइन ट्री के सामने एक बहुत बड़ी एरिया को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये एरिया यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ग्रैंड दिख रहा था। अगली पर डिवाइन ट्री आप एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने उस ग्रैंड एरिया की तरफ देखते हुए खुद से अपने मन में कहने लगा आप झाओतियान स्टार एरिया को पूरी तरह से कॉम्प्रेस कर उसे किसी के साथ भी बाउंड किया जा सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर डिवाइन ट्री देखने में बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो स्टार एरिया आप यहाँ पर अपनी फॉर्म को पूरी तरह से ले रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो स्टार एरिया ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से उस खून से बने हुए प्लेनेट को चारों तरफ से घेर लिया था। उसी वो इस चीज़ को देखती हुई डिवाइन ट्री यहाँ अपने मन में खुद से कहने लगा ये चीज़ यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आसानी से इस पूरे प्लेनेट को कवर कर सकता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन ट्री के शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा ही पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन ट्री देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली को आप डिवाइन ट्री अपने एक हाथ के अंदर से निकलने वाले पावर की तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखती हुई खुद से कहने लगा हाँ ज़रूर ये आप यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन ट्री आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। अगली पर अब हमें एक दूसरे साइड का सीन दिख रहा था जहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही बड़े बड़े धमाका हो रहा था। और फिर हम लोग अब वहाँ पर एक ड्रैगन क्लैन के मेंबर को देख पाते हैं जिसका हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग आसमान में अभी एक शॉट को देख पाते हैं। और भी हम लोग देख पाते हैं अभी यहाँ पर एक गॉड क्लैन के मेंबर अपने हाथ से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए अपने सामने तरफ देख रहा था। उसी वो उसके दूसरी साइड में हम लोग अभी यहाँ पर हेवनली कोड के मेंबर को देख पाते हैं जो अभी अपने हाथ में अपनी गोल्डन शॉट को पकड़ कर खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड क्लैन का मेंबर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर वो गॉड क्लैन के मेंबर अपने सामने तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई हर किसी से कहने लगा यहाँ पर सारे ड्रैगन्स सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं उस गॉड की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर नाई नेता सैनिक ड्रैगन बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए खुद से कहने लगा ये सारी इमोर्टल। और फिर नाई नेता सैनिक ड्रैगन बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ देखती हुई अब उन सभी गॉड क्लैन के मेंबरों से कहने लगा मैं जरूर तुम लोग को किसी भी हालत में यहाँ पर सक्सेसफुल होने नहीं देने वाला हूँ। मैं तुम लोग को किसी भी हालत में इस ड्रैगन स्टार को डिस्ट्रॉय करने नहीं देने वाला हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर नाई नेता ड्रैगन सैनिक का भी बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड दिख रहा था। अगली पर अब नाई नेता ड्रैगन सैनिक की इस बात को सुनने के बाद हेवनली कोड का वो मेंबर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी सोच से यहाँ पर एक लाइट की अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर नाई नेता ड्रैगन सैनिक से कहने लगा तो फिर तुम पहले हेल में जा सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता सैनिक ड्रैगन के शरीर के साथ वो ऐसे डायरेक्टली जाकर टकराता है जिसके वजह से नाई नेता सैनिक ड्रैगन का हालत यहाँ पर पहले से भी थोड़ा सा बुरा जरूर हो जाता है। लेकिन अगली पल नाई नेता ड्रैगन सैनिक आप अपनी आंखों के अंदर से अपनी पापी लोड़ा को बहुत ज़्यादा अनलिस्ट करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाई नेता ड्रैगन सैनिक देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता ड्रैगन सैनिक आप अपनी पूछ के साथ उस हेवनली कोड के मेंबर पर अटैक कर रहा था जिसे देखने के बाद वो हेवनली कोड का मेंबर यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता ड्रैगन सैनिक की उस पूछ के अटैक के साथ उगाने की वजह से वो हेवनली कोड का मेंबर अभी डायरेक्टली जमीन में जाकर घुस जाता है। और फिर वो हेवनली कोड का मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खांस रहा था। सच में दोस्तों इस हेवनली कोड के मेंबर का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर वो हेवनली कोड का मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिढ़ते हुए कहने लगा मुझे इस चीज़ से सच में नफरत है।
अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एक गौद गैंग की मेंबर डायरेक्टली जाकर नाई नेदार सैनिक दागोन पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से नाई नेदार सैनिक दागोन का हालत भी यहाँ पर थोड़ा सा देखने में बुरा जरूर हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गौद रेस के मेंबर के अटैक की वजह से नाई नेदार दागोन सैनिक आप जमीन पर जाकर गिर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाई नेदार दागोन सैनिक का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस हेवेनली कोड का मेंबर अभी अपने स्वाद को पकड़कर किसी भी तरह से खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त आप उस हेवेनली कोड की मेंबर की तरफ देखती हुई उस गॉड गैंग का मेंबर थोड़ा सा गुस्से में अपने मन में खुद से कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा यूजलेस हो। यहाँ तो भी तुम यहाँ पर एक दागोन की वजह से इस तरह से नॉकडाउन हो रही हो। और फिर हम लोग देख पाते हैं किसी ने अभी इस गौद गैंग के मेंबर के ऊपर भी अपने बेद के साथ अटैक कर दिया था, जिससे अभी ये गौद गैंग के मेंबर अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा था। अगली पर गौद गैंग का मेंबर आप अपने सामने कुछ देखने की बात बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस बड़े तेज की वजह से वो गौद गैंग का मेंबर अभी बहुत दूर जाकर गिरने लगा। या तो भी उस अटैक की वजह से वो गौद गैंग का मेंबर अभी यहाँ पर बहुत सारी चट्टान के अंदर से गुजर चुका था। अगली पर आप अपने सामने तरफ देखते हुए नाई नेदार दागोन सैनिक बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर सारे दागोन गैंग के मेंबर से कहने लगा, इन सभी इमोर्टल और गॉड को अभी हमारे इस दागोन प्लेनेट से बाहर निकालो। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस बेरे तेते के साथ टकराने की वजह से उस गॉड गैंग का मेंबर का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। सच में दोस्तों इसे आप मालूम चल चुका है दागोन रेस किसी भी हालत में थोड़ा सा भी कम नहीं है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं कोई अभी अपने पावर के साथ दीम दागोन पर अटैक कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दीम दागोन का हालत देखने में थोड़ा सा भी अच्छा नहीं दिख रहा था। और भी हम लोग देख पाते हैं उस अटैक की वजह से दीम दागोन के मुंह का हालत अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा था। और फिर इस सीन को देखते हुए यहाँ पर एक गॉड गैंग के मेंबर बहुत ज़्यादा ज़ोर से मुस्कुराते हुए दीम दागोन से ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगा, क्या होगा आप आगे बढ़ो और मेरे खिलाफ फाइट बैक करो। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन बहुत ज़्यादा गुस्से में अभी उस गॉड गैंग की मेंबर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन अभी अपनी आंखों के अंदर से अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन अपने सॉरी के अंदर से बहुत ज़्यादा मिस्ट को सोने लगा, जिस अटैक को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा इस अटैक का नाम यहाँ पर दीमी मिस्ट है। उसी वो दीम दागोन के सॉरी के अंदर से इतने ज़्यादा फॉग को बाहर निकलते हुए देखने के बाद वो गॉड गैंग का मेंबर पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो गॉड गैंग का मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए दीम दागोन से कहने लगा इस तरह का एक कलरफुल मिस्ट। लेकिन अचानक से आप उस मिस्ट के साथ टकराने की वजह से वो गॉड गैंग का मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस मिस्ट के साथ टकराने की वजह से उस गॉड गैंग की मेंबर के मुंह पर आप बहुत ज़्यादा ही वेनम फैलने लगा था, जिसके तरफ देखती हुई वो गॉड गैंग के मेंबर थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा ये मिस्ट यहाँ पर असल में बहुत ज़्यादा ही हाईली टॉक्सिक सल्फ्यूरिक एसिड है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन अपनी मुँह से और एक पैसा लेते को कह रहा था, उसी वो उस एथिक को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ये काला लाइट इम्पैक्ट देखें। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड गैंग का मेंबर अभी यहाँ पर उस एथिक के साथ टकराने के वक्त भी बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराया था। तो सच में दोस्तों इस गॉड गैंग की मेंबर को देखकर ऐसा लग रहा था ये अभी यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन की उस बेद एथे के साथ टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और फिर दीम दागोन आप अपने सामने कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग यहाँ पर उतनी बड़ी धुएं के अंदर से एक आँख को देख पाते हैं
और भी हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन के मेंबर ने बहुत ही आसानी से अपने स्वॉर्ड की चारों तरफ एक बहुत बड़ा आग को बना लिया था, जो अभी यहाँ पर स्केलेटन से बना हुआ दिख रहा था। सच में दोस्तों ये आग यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा क्रीपी दिख रहा था। और फिर वो उस आग के अंदर से उस गॉड क्लैन का मेंबर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर दूसरी सारी गॉड क्लैन की मेंबर से कहने लगा कि यहाँ पर छोटा जरूर बन चुका है, लेकिन इसकी एबिलिटी यहाँ पर पहले से थोड़ा सा भी कमज़ोर नहीं हुआ है। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन का मेंबर अभी अपनी उस आग के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये गॉड क्लैन का मेंबर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर उस गॉड क्लैन के मेंबर ने अपनी एक एथेक के साथ यहाँ पर डायरेक्टली ड्रीम ड्रैगन को हिट कर दिया था, जिसके वजह से ड्रीम ड्रैगन का हालत यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस एथेक के साथ टकराने की वजह से ड्रीम ड्रैगन यहाँ पर आप अपने मुंह से बहुत ज़्यादा ही खून खस रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन का हालत देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अपने एक हाथ को बहुत ज़्यादा बड़ा करने लगा, जिस चीज़ को दिखा तो रायता हमसे कहने लगा ये यहाँ पर पाम ऑफ हैंड है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर उस गॉड क्लैन की मेंबर की वो हाथ देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन की मेंबर ने बहुत ही आसानी से अपने हाथ के पावर के साथ यहाँ पर जॉबिन को कंट्रोल कर ड्रीम ड्रैगन को चारों तरफ से घेर लिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से कैद हो चुका था। और भी हम लोग देख पाते उन सभी पाथर से बना हुआ उस स्पाइक आप डायरेक्टली ड्रीम ड्रैगन के शरीर के साथ हिट करता है, जिसके वजह से वहाँ पर छोटा सा धमाका भी हो जाता है। अगली पर आप हम लोग उस धमाके के अंदर से ड्रीम ड्रैगन को बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाते हुए भी देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन का हालत अभी यहाँ पर देखने में पहले से भी ज़्यादा बुरा हो चुका था। और भी हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन आप यहाँ पर जमीन पर गिर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन को देखकर ऐसा लग रहा था उसके पास और ज़्यादा फाइट करने की पावर नहीं है। अगली को आप उस जायंट ड्रैगन की तरफ देखती हुई एक गॉड क्लैन के मेंबर थोड़ा सा शौक होकर उस हेवनली गॉड के मेंबर से पूछने लगा यहाँ पर उस जायंट ड्रैगन के साथ क्या गलत है। जो सुनने के बाद आप उस जायंट ड्रैगन यानी ड्रीम ड्रैगन को बहुत ज़्यादा करीब से देखती हुई वो हेवनली गॉड का मेंबर जोर से चिल्लाकर उस नई गॉड क्लैन के मेंबर से कहने लगा वो यहाँ पर ड्रीम ड्रैगन है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन अपने शरीर को यहाँ पर पहले से ज़्यादा बड़ा कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। ड्रैगन अभी अपने साइज को बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेता है। यहाँ तो भी उसके सामने अभी नाइन नेदार ड्रैगन स्नेक भी बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा था। और फिर नाइन नेदार स्नेक ड्रैगन अभी ड्रीम ड्रैगन के इस रूप को देखने के बाद थोड़ा सा को जोर से चिल्लाकर ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा बड़ी बहन। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन अभी अपने पूछ के साथ उस गॉड पर अटैक करने लगा, जिस चीज़ को दिखाते रायता हमसे कहने लगा ड्रीम ड्रैगन अभी यहाँ पर सौ तेल स्लेस को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं आप ड्रीम ड्रैगन के तेल के साथ टकराने की वजह से वो गॉड बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरने लगा। सच में दोस्तों इस बार ड्रीम ड्रैगन के अटैक की वजह से अभी वो गॉड जमीन के अंदर घुस गया था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आप जमीन के अंदर से बाहर निकलने लगा, बिल्कुल एक एरो की तरह। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस गॉड की बहुत ज़्यादा करीब जाकर वो उस गॉड की तरफ देख रहा था, जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद वो गॉड पहले खुद बहुत ज़्यादा ही शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो गॉड अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराना शुरू कर देता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन अभी अपने मुंह के अंदर अपने पावर को बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर रहा था। उसी पर इस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा
ये यहाँ पर असल में ड्रैगन एसेंस है। सच में दोस्तों ये ड्रैगन एसेंस यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप डीम ड्रैगन की इस पावर को देखने के बाद वहाँ पर और एक गॉड रेस के मेंबर थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला को कहने लगा। उसकी फ्यूचर एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं डीम ड्रैगन की इस मूव को देखने के बाद बाकी सारे ड्रैगन क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर डीम ड्रैगन से कहने लगा स्टार लॉर्ड। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सारे ड्रैगन अभी डीम ड्रैगन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। अगली पर अब वो गॉड भी अपनी पावर को पूरी तरह से इकट्ठा करते हुए जोर से चिल्ला कर डीम ड्रैगन से कहने लगा तो फिर मैं भी ज़रूर यहाँ पर अपने सबसे ताकतवर मूव को इस्तेमाल करने वाला हूँ। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डीम ड्रैगन ने अपनी उस ड्रैगन एसेंस की एथिक को उस गॉड की तरफ आप छोड़ दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन का ये ब्रेथ थे देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वक्त आप इस सीन को देखने के बाद नाई नेता ड्रैगन स्नेक थोड़ा सा घबरा कर बाकी से ड्रैगन से जोर से चिल्ला कहने लगा हार कोई अभी उसके रास्ते से हट जाओ। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं नाई नेता ड्रैगन स्नेक की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद और एक ड्रैगन अभी वहाँ से हटने लगा। उसी वो गॉड क्लैन के मेंबर भी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर हेवनली कोड की मेंबर से कहने लगा अभी यहाँ से रिट्रीट करो। जो सुनने की बात वो हेवनली कोड की मेंबर अभी बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन के मेंबर ने भी अपनी एथिक को पूरी पावर के साथ अभी डीम ड्रैगन के एथिक की तरफ छोड़ दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड क्लैन की मेंबर भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उन दोनों की एथिक आप एक दूसरे के साथ जाकर टकराने लगा था जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी पावर अभी रिलीज हो रहा था। सच में दोस्तों इन दोनों की एथिक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उन दोनों की एथिक को टकराने की वजह से यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज हो रहा था और बहुत ज़्यादा लाइट भी बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था उस प्लेस के आसपास में अभी जितनी छोटी मोटी पहाड़ हैं वो सारी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर अभी एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस धमाके को अभी उस प्लेनेट के बाहर से भी देखा जा रहा था। सच में दोस्तों धमाका पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर अभी इस तरह से इतने बड़े धमाका होने की वजह से बहुत बड़ी एरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर अभी एक बहुत बड़ा क्रेटर बन चुका था बिल्कुल राशि के अंदर जो सबसे बड़ा क्रेटर है उसके जैसा। और फिर हम लोग उस गड्ढे के अंदर आप यहाँ पर डीम ड्रैगन देख पाते हैं जिसका साइज आप पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था। और फिर डीम ड्रैगन आप बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन के मेंबर के शरीर के अंदर से अभी भी पावर निकल रहा था। लेकिन अगली को अब हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन के मेंबर का वो बोन से बना हुआ सेल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस चीज़ की तरफ देखते हुए डीम ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा हम लोग आखिरकार आप यहाँ पर जीत चुके हैं। इस बार वो सच में आप मर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड आप अपनी पावर को रिलीज कर डीम ड्रैगन के पीछे से बाहर निकल रहा था जिस चीज़ को डीम ड्रैगन भी शायद अभी यहाँ पर महसूस कर लिया था जिसके वजह से डीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर डीम ड्रैगन आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने पीछे उसी गॉड की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पल आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने अपनी पूरी पावर के साथ डीम ड्रैगन की शरीर को बेहतर कर दिया था जिसके वजह से डीम ड्रैगन के शरीर के एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और डीम ड्रैगन अभी दर्द के मारे बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अभी डीम ड्रैगन पर अटैक करते हुए बहुत ज़्यादा ज़ोर से मुस्कुरा था। सच में दोस्तों एक गॉड अभी यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक मैडमैन की तरह दिख रहा था।
और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन उस एतक की वजह से जमीन के ऊपर जाकर गिर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर वो गॉड अपनी फॉर्म को आप चेंज करते हुए बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुरा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने अपनी जायंट फॉर्म में फिर से आ चुका है। और फिर वो गॉड अभी अपनी प्रणीत की फॉर्म में आने के बाद जोर से चिल्लाकर सारे दागों से कहने लगा, तुम सारे दागों काम आप मेरी बात को अच्छी तरह से सुन लो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। यहाँ तो भी उसके सामने अभी सारे दागों बिल्कुल एक छोटी चिट्ठी जैसा दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड आप दीम दागोन को अपनी एक हाथ से पाकर को उठाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन के फेस को देखकर ऐसा लगा था दीम दागोन के पास आप कोई भी पावर बचा हुआ नहीं है। अगली को आप वो गॉड दीम दागोन को इस तरह से ह्यूमिलेट करती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई सारी दागोन क्लैन के मेंबर से जोर से चिल्ला कहने लगा, अगर तुम लोग यहाँ पर सरेंडर नहीं करते हो तो फिर मैं जरूर यहाँ पर अभी इस दीम दागोन को पूरी तरह से क्रैश करने वाला हूँ। तो आज में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और वो गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन के मुंह के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून गिर रहा था और दीम दागोन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो इस सीन को देखने के बाद वहाँ पर मेजर सारे दागोन बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर नाई नेता दागोन सैनिक दीम दागोन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर दीम दागोन से कहने लगा, बड़ी बहन। उसी पर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता दागोन सैनिक की इस बात को सुनने के बाद दीम दागोन बहुत ज़्यादा मुश्किल से जोर से चिल्लाकर नाई नेता दागोन सैनिक से कहने लगा, दागोन से यहाँ पर कोई भी किसी के सामने भी सरेंडर नहीं कर सकता है। इसके बारे में कोई भी मत भूलना किस तरह से इमोटक क्लैन ने हमें यहाँ पर ट्रीट किया था। अगली पर आप दीम दागोन की इस बात को सुनने के बाद नाई नेता दागोन सैनिक बहुत ज़्यादा रोती हुई अपनी दांतों को पीसती हुई जोर से चिल्लाकर दीम दागोन से कहने लगा, वो लोग मुझे अपने माउंट की तरह इस्तेमाल करने वाला है। यहाँ पे वो लोग शायद मेरे दागोन के तेंदिन को भी खा सकता है या फिर शायद वो लोग हिमोतल की तरह हमें यहाँ पर अपनी पील के अंदर रिफाइन करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाई नेता दागोन सैनिक बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसी वक्त आप नाई नेता दागोन सैनिक की इस बात को सुनने के बाद दीम दागोन जोर से चिल्लाकर नाई नेता दागोन सैनिक से कहने लगा, तुम यहाँ पर उस ह्यूमनेशन को किसी भी तरह से भूल नहीं सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दीम दागोन की हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था और दीम दागोन अभी किसी भी तरह से गॉड क्लैन के सामने सबमिट नहीं करना चाहता है। उसी पर आप दीम दागोन की इस तरह की हालत को देखने के बाद नाई नेता दागोन सैनिक बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मेरी बड़ी बहन को अभी यहाँ पर सेव करो। उसी पर हम लोग देख पाते हैं बाकी से दागोन क्लैन के मेंबर भी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ दीम दागोन को बचाने के लिए सामने तक आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब अगली पर हम लोग देख पाते हैं हेवनली कोड का वो मेंबर सारे दागोन क्लैन के मेंबर को रोकने के लिए अपनी शोध को लेकर उनके सामने आ जाता है। जिस चीज़ को देखने के बाद सारे दागोन क्लैन के मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर वो हेवनली कोड की मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई उन सभी दागोन क्लैन की मेंबरों की तरफ देखती हुई उन सभी दागोन क्लैन की मेंबरों से कहने लगा, यहाँ तो अभी ये सोचना भी मत तुम लोग अभी मुझे पार कर आगे तरफ जा सकती हो। अगली पर आप नाई नेता दागोन सैनिक अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड क्लैन के मेंबर दीम दागोन की सर को पकड़ते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर बाकी से दागोन क्लैन के मेंबर से कहने लगा, अगर तुम लोग यहाँ पर सरेंडर नहीं करने वाली हो तो फिर तुम लोग आप मर सकती हो। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड क्लैन के मेंबर यहाँ पर दीम दागोन की सर को अपने हाथ से बहुत ही बुरी तरह से कुचल रहा था, जिसके वजह से दीम दागोन दर्द के मारे अभी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन के सर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा खून बाहर निकल रहा था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद नाई नेता दागोन सैनिक बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। सच में दोस्तों नाई नेता दागोन सैनिक अभी यहाँ पर दीम दागोन के लिए
बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो गौद गैंग के मेंबर अपनी आंखों के अंदर से अपने क्लिक इंटेंट को बहुत ज़्यादा अनलिश कर जोर से चिल्ला कर बाकी से दागोन गैंग के मेंबर से कहने लगा आप मोरो यहाँ पर ही। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गौद गैंग के मेंबर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से अभी एक अटैक बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उसी गौद गैंग की मेंबर तब आगे बढ़ रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस गौद गैंग की मेंबर के शरीर अभी दो हेते अभी उस एहते की वजह से दो हिस्सों में बांट जाता है, जिस चीज़ को शायद वो गौद गैंग की मेंबर भी यहाँ पर महसूस नहीं कर पाया था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद वो गौद गैंग की दूसरा मेंबर और वो हेवनली गौद की मेंबर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं इस सीन को देखने के बाद सारी दागोन गैंग के मेंबर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस गौद गैंग की मेंबर के आधे शरीर आप जमीन पर गिर जाता है, जिस सीन को देखने के बाद वो गौद गैंग के मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा मेरा मेरा हाथ कहाँ पर है। पाँच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गौद गैंग की मेंबर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और फिर आप वो गौद गैंग की मेंबर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने ताब देखती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा मुझे इस चीज़ से नफरत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गौद गैंग के मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं पीस के अंदर अभी एक क्रेक की ताब देखती हुई वो गौद गैंग की मेंबर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर पूछने लगा कौन है वहाँ पर। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस पेज के अंदर की क्रेक के अंदर से अभी यहाँ पर उस पेज के क्रेक के अंदर से अभी यहाँ पर हमारी दीवान तेरी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने उसी गौद गैंग की मेंबर की ताब दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। वो गौद अभी बहुत ज़्यादा शौक कर उस पेज क्रेक की ताब दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उस पेज क्रेक के अंदर से हम लोग दीवान तेरी के एक तीरी रूट को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर दीवान तेरी आप धीरे धीरे उस पेज क्रेक के अंदर से बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में बहुत ज़्यादा ही कूल दिख रहा था। अगले पर आप दीवान तेरी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने ताब देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी अभी यहाँ पर थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीम दागन का शरीर आप वहाँ पर ही जमीन पर गिरने लगा। और फिर आप दीवान तेरी के तीर उत की ताब देखते हुए नाई नेदा दागन स्नेक बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा ए यहाँ पर। अगली पर आप दीवान तेरी के ताब देखती हुई जोर से चिल्ला कर नाई नेदा दागन स्नेक कहने लगा ए डायमंड कोर्ट के लॉर्ड है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हमें आप दीम दागन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर दीम दागन का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था दीम दागन का फील्डिंग आप पूरी तरह से सेट हो चुका है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं दीम दागन बहुत ज़्यादा मुश्किल से अभी दीवान तेरी के ताब दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप दीवान तेरी को वहाँ पर देखने के बाद इमोता रेस के मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा वो किस तरह से यहाँ पर आ सकता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी आप उस पेज क्रेक के अंदर से पूरी तरह से बाहर निकल कर आ जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी के सिर्फ अपने पाँव को हवा पर मारने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी आप अकेले आसमान में ऐसे खड़ा हुआ था जैसे कि हर कोई अभी दीवान तेरी के सामने यहाँ पर खड़े होने के भी लायक नहीं हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर दीवान तेरी आप बहुत ज़्यादा कोल पेस बनाकर उन दोनों इमोता रेस के बांधे की तरफ देखने लगा। और फिर उन दोनों इमोता रेस के इंसान की तरफ देखती हुई दीवान तेरी उनसे कहने लगा यहाँ पर दो इमोता गैंग के मेंबर आए हैं
उसी वो हम लोग देख पाते हैं वो दोनों इमोता क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर दीवान की किताब देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उस गौत रेस के मेंबर की किताब देखते हुए दीवान से कहने लगा और एक गौत यहाँ पर आ चुका है। अगली पर आप ड्रीम ड्रैगन की हालत की किताब देखती हुई दीवान तेरी खुद से कहने लगा और इसे ज़रूर यहाँ पर ड्रीम ड्रैगन होना चाहिए। और फिर आप दीवान तेरी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन तीनों गॉड और इमोता क्लैन की मेंबर से कहने लगा तुम लोगों ने सिर्फ इतने कम नंबरों के साथ यहाँ पर ड्रैगन रेस को इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है। तुम लोग सच में बहुत ज़्यादा ही फॉर्मिडेबल हो। और फिर अब हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी की इस तरह की बात को सुनने के बाद इमोता क्लैन के वो दोनों बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर दीवान तेरी की किताब दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों ये दोनों इंसान यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था। ऐसा लग रहा था इन्हें एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा धीरे से लगा है। अगली पर उनमें से एक इंसान अभी थोड़ा सा परेशान होकर दूसरे इमोता क्लैन के मेंबर से कहने लगा अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसी पर हम लोग देख पाते हैं दूसरा इमोता क्लैन के मेंबर भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर दीवान की किताब दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अब वो दूसरा इमोता क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा घबरा कर दीवान की किताब देखते हुए उस पहला इमोता क्लैन के मेंबर से कहने लगा हम लोग आप यहाँ पर से चाकर भी नहीं जा सकते हैं। और फिर आप एक रेड ड्रैगन नाइन नेदा ड्रैगन सैनिक की किताब देखती हुई जोर से चिल्लाकर उससे पूछने लगा नाइन नेदा ड्रैगन सार्पेंट क्या सच में ये वही है। जो सुनने के बाद नाइन नेदार ड्रैगन सैनिक भी दीवान की किताब देखती हुई उस रेड ड्रैगन से जोर से चिल्ला कहने लगा ये डेमन कोड के लोध हैं। और फिर नाइन नेदा ड्रैगन सैनिक यहाँ पर एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई सारे ड्रैगन क्लैन के मेंबर से कहने लग गया यही यहाँ पर हेवन सेलिंग के अलायंस के मास्टरमाइंड हैं। आप अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड क्लैन के मेंबर अभी अपने हाथ को पूरी तरह से रीजनरेट कर रहा था और बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा था। और फिर वो गॉड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाकर दीवान तेरी से कहने लगा क्या तुमने यहाँ पर गॉड ऑफ फेथ और गॉड ऑफ लाइट को मार डाला है। सच में दोस्तों ये गॉड क्लैन के मेंबर यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक ल्यूनेटिक के जैसा दिख रहा था। उसे लग रहा था वो किसी भी तरह से दीवान तेरी को यहाँ पर ज़रूर मार सकता है, लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी अभी उस गॉड क्लैन के मेंबर को पूरी तरह से इग्नोर कर अपनी दूसरी तरफ दिख रहा था। जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद वो गॉड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को आप वो गॉड क्लैन के मेंबर थोड़ा सा परेशान होकर दीवान तेरी की किताब देखती हुई दीवान तेरी से कहने लगा क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। और फिर दीवान तेरी की किताब देखती हुई वो गॉड क्लैन के मेंबर खुद से कहने लगा लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ मैं उसके शरीर के अंदर से कोई भी स्पिरिचुअल पावर को यहाँ पर महसूस नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही मैं उसके शरीर के अंदर से कुछ भी स्पेशल चीज़ को महसूस कर पा रहा हूँ। सच में दोस्तों दीवान थे अभी यहाँ पर बिल्कुल एक मामूली इंसान की तरह दिख रहा था। जो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगली पर वो गॉड क्लैन की मेंबर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई दीवान की किताब देखती हुई दीवान तेरी से कहने लग गया मैं अब समझ चुका हूँ गॉड ऑफ फेथ और गॉड ऑफ लाइट के खिलाफ अपने बेटे के अंदर तुमने जरूर अपनी पूरी एनर्जी को ख़त्म कर दिया है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस गॉड क्लैन के मेंबर को मालूम ही नहीं है इसका लिमिट क्या है। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और फिर आप वो गॉड क्लैन के मेंबर आपने उस हाथ को बहुत ज़्यादा बड़ा करते हुए दीवान तेरी पर अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर दीवान तेरी से कहने लगा तुम यहाँ पर मुझसे स्पॉटलाइट को चुराने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आप तुम सिर्फ यहाँ पर मरना डिजर्व करते हो।
उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं वो ऐसे काफ़ी से दिव्यांग आगे बढ़ रहा था, जिस चीज़ को दिव्यांतरी एक कोल पीस बना कर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। जैसे कि दिव्यांतरी को इस तरह के एक मामूली अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और फिर आप अचानक से हम लोग देख पाते हैं दिव्यांतरी के सिर्फ एक ही अटैक को इस्तेमाल करने की वजह से यहाँ पर उस गौत किलिंग के मेंबर की हाथ और उसके शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, जिस चीज़ को यहाँ तो भी अभी वो गौत किलिंग के मेंबर यहाँ पर महसूस तो नहीं कर पाया था। और फिर आप इस चीज़ को महसूस करने के बाद वो गौत किलिंग के मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों ये गौत किलिंग के मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। लेकिन अगली को अब हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उस गौत किलिंग के मेंबर की फेस पर एक जोरदार पाँच मारने के लिए उसके बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती के स्पीड यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप उस पाँच को खाने की वजह से उस गौत किलिंग के मेंबर के फेस पर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ जाता है। या तो भी उसके नाक के अंदर से आप बहुत ज़्यादा खून भी गिरने लगा था। सच में दोस्तों दिव्यांती का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती के पाँच की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एनर्जी रिलीज हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती के पाँच को खाने की वजह से गौत किलिंग का वो मेंबर अभी बहुत दूर जाकर जॉइंट पर गिरता है, और जहाँ पर गिरता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती के सिर्फ एक ही पाँच के वजह से यहाँ पर पूरी की पूरी ज़मीन बहुत सारे हिस्सों में टूट चुका था। और फिर दिव्यांती एक कोल पीस बनाकर उस गौत किलिंग की मेंबर किताब देखती हुई उससे कहने लगा, क्या सच में तुम मेरे सामना करने के भी लायक हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती के इस तरह की खतरनाक पहाड़ को देखने के बाद दोनों इमोता किलिंग के मेंबर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इन दोनों को अब अच्छी तरह से मालूम चल चुका है इनका भी फील्डिंग यहाँ पर ही सेट होने वाला है। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगली को आप उस गौत किलिंग की मेंबर बहुत ज़्यादा मुश्किल से वहाँ पर से बाहर निकलते हुए दिव्यांती की किताब देखती हुई अपने दोनों इमोता किलिंग की साथियों से जोर से चिल्ला कहने लगा, किस लिए तुम लोग अभी वहाँ पर खड़े हो, उसे अभी मार डालो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एक इमोता किलिंग की मेंबर अभी अपने शॉट के अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट के पार को अनलिश करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, ये मेरा वन हिट किल है, इसे संभाल को दिखाओ। उसी वक्त दूसरा इमोता किलिंग की मेंबर बहुत सारी शॉट इंटेंट को इस्तेमाल करने लगा, जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, इस अटैक का नाम यहाँ पर मिरियाड शॉट्स रिटर्न टू इट्स ओरिजिन है। सच में दोस्तों इस इमोता किलिंग की मेंबर की ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती के शरीर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था, और दिव्यांती अभी यहाँ पर एक कोल पीस बनाकर अपनी साइड में देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती के ऊपर दोनों तरफ से वो दोनों इमोर्टल किलिंग के मेंबर ने अपने अपने अटैक को कर दिया था। सच में दोस्तों उन दोनों इमोर्टल किलिंग के मेंबर की अटैक अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। लेकिन अब धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती ने अपने तीर की मदद से अपने चारों तरफ यहाँ पर एक शील्ड को बना लिया था, जिसके साथ टुकाने की वजह से उन दोनों इमोर्टल किलिंग की मेंबर की वो दोनों ताकतवर अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और फिर आप दिव्यांती अपने तीर को पूरी तरह से अनलीश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अपने एक हाथ को इस्तेमाल कर अपने तीर को
अपनी 3 रूल्स को कंट्रोल कर उनमें से एक इमोता क्लैन की मेंबर की स्टोरी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज रहा था। जिस चीज़ को देखने के बाद वो इमोता क्लैन के मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीवानती ने अपनी 3 रूल्स की मदद से यहाँ पर उस इमोता क्लैन की मेंबर की स्टोरी को बहुत ही आसानी से चारों तरफ से खेल लिया था, जिसकी वजह से इमोता क्लैन की मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर दर्द के मारे जोर से चिल्ला भी रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीवानती के 3 रूल्स के अंदर पूरी तरह से फंसने की वजह से वो इमोता क्लैन की मेंबर आप अपने मुँह से बहुत ज़्यादा खून भी खसने लगा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीवानती एक कोल्ड फेस बनाकर अपने हाथ को पूरी तरह से बंद करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं दीवानती के सिर्फ अपने हाथ को इस तरह से बंद करने की वजह से दीवानती के 3 रूल्स के अंदर जो इमोता क्लैन की मेंबर अभी फंसा हुआ था उसका पूरा शरीर बहुत ही बुरी तरह रिश्ते हो जाता है और वहाँ पर से अभी बहुत ज़्यादा ही खून बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों दीवानती ने इसे अभी यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ही दर्दनाक मौत दिया है, बिल्कुल रहमान दाकित के जैसा। और फिर आप अपनी इमोता क्लैन की मेंबर की इस तरह की हालत को देखने के बाद दूसरा इमोता क्लैन की मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप वो इमोता क्लैन की मेंबर बहुत ज़्यादा ही घबरा कर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। अगली पर आप वहाँ से भागते हुए वो इमोता क्लैन की मेंबर बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस इमोता क्लैन की मेंबर का अभी फात कर शोषण जरूर हो चुका है। जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद दीवानती आप अपने हाथ को सामने तक आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर उस इमोता क्लैन की मेंबर से कहने लगा क्या तुम सच में यहाँ पर से भागने की कोशिश कर रहे हो। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से बहुत सारे गोल्डन लाइट उसी इमोता क्लैन की मेंबर की तरफ आगे बढ़ रहा था। जिस चीज़ को वो इमोता क्लैन की मेंबर अभी यहाँ पर बिना कुछ समझे उसी तरफ ही खुद आगे बढ़ रहा था। और फिर वो इमोता क्लैन की मेंबर आसमान में कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा वो चीज़ यहाँ पर। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीवानती ने बहुत से गोल्डन लाइट के अटैक को कर दिया था उस इमोता क्लैन की मेंबर के ऊपर। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं धुएं के अंदर से कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जमीन की तरफ नीचे गिरने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं दीवानती के लाइट अटैक के साथ टकराने की वजह से उस इमोता क्लैन की मेंबर की हालत अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका था। ऐसा लगा था उसने अभी अपने कॉन्शियसनेस को भी पूरी तरह से खो चुका है। और दोस्तों शायद अगले एपिसोड के अंदर दीवानती उस गॉड क्लैन की मेंबर की भी फीलिंग को यहाँ पूरी सेट करने वाला है। और इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।